अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको मार्केट की क्विक अपडेट के साथ साथ जो है बीटीसी का जो फंड चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे ज़रा कि बीटीसी के साथ हो क्या रहा है। इसके साथ साथ जो है बाइनेंस के मुतालिक भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ करने के लिए मैं जो है वो बाइनेंस की तरफ जाऊंगा और बाइनेंस की एज एन एक्सचेंज पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट देख लेते हैं। बीटीसी की प्राइस अगर हम बात करते हैं तो आवली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत ही स्क्वीज आउट हो चुकी है और यहाँ पे अगर हमारे पास फिल वक्त अभी प्राइस चल रही है $16,630 एज अ राउंड फिगर। ठीक है, अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि काफ़ी घंटों से कंटिन्यूसली हमारे पास वॉल्यूम में ड्रॉप आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आप अगर वॉल्यूम भी नीचे देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ चुका है और यहाँ पे ज़्यादा बाइंग भी नहीं हो रही है और ज़्यादा सेलिंग भी नहीं हो रही है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ जिस पे नज़र रखने वाली है वो ये है कि आवली टाइम फ्रेम के अंदर 100 EMA को हमारे पास जब ब्रेकआउट यहाँ पे कोशिश की है बीटीसी ने कल देने की, हुआ ये है कि वहाँ से ब्रेकआउट तो ऐसा हमें नहीं मिला है और ब्रेकआउट ना मिलने की वजह से भी और ना वॉल्यूम होने की वजह से भी दो रीज़न से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, जिससे 17,000 की डॉलर की वजह से सिर्फ एक विक लगी है और वहां से फिर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। और तीसरी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ ईएमए बंडल बन गया था और जब से वो बंडल जो है वो बना हुआ है और तब से अभी तक जो है ना, तकरीबन कल दोपहर की बात करें यूटीसी के हिसाब से तो तब से लेके अभी तक जो बंडल बना हुआ है ईएमए का, ये सिर्फ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो तकरीबन 3 EMA, फिर ये 4 5, तो 5 EMA हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा सा जूम इन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी विक्स है वो 55 EMA से बार बार टकरा के नीचे आ रही है और इवन 55 EMA को ब्रेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, अगर तो हमें थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी चाहिए और अपवर्ड मूवमेंट में जाना है तो हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, नेसेसरी हो गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट टाइम जब लाइव में हम थे फेसबुक पे, तब भी मैंने आपको यही वाली बात बोली थी कि वॉल्यूम का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आपने चेक भी करना है तो आप कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके चेक कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बीटीसी का देखना चाहते हैं तो बीटीसी पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हिस्टोरिक डेटा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बीटीसी का जो है वो वॉल्यूम गिर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर को कितना वॉल्यूम था, 17 को कितना था। बेसिकली ये पास्ट आपका सारा नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से भी हम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। 16 बिलियन था 22 अक्टूबर को और 22 था 23 को। तो आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल लोअर रीजन्स में हम जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा माहौल नहीं है, स्पेशली वीकली क्लोजिंग का जब वक्त आता है। तो कल के लिए भी आपको एक अपडेट बना के दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा स्पेकुलेशन जोन में अभी बीटीसी चल रहा है कि इसको यहाँ पे स्पेकुलेट करना लाजमी है और जब तक कोई चीज़ सर्टन नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कोई एक वर्डिक्ट नहीं दे सकता। ठीक है, वरना तो आपको पता है मैं क्लियर कट बात करता हूँ। जब मुझे पता होता है भाई नीचे जा रहा है, मैं आपको सीधा बोलता हूँ नीचे जाएगा। लाइव ट्रेडिंग भी आपको करवाई है फेसबुक पे, 2 दिन मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग करवाई है। ठीक है, लाइव में ही पैसे बनाए और लाइव में ही लोगों ने थैंक यू भी बोला है। तो फिर आपको पता है एक्यूरेसी अपनी जगह पे है, लेकिन जब तक कोई चीज़ सर्टन नहीं होती है तब तक बंदा जो है स्पेक्यूलेटिव रहता है। ठीक है जी, अब जरा बात कर लेते हैं दोस्तों के बाइनेंस के साथ हो क्या रहा है। अच्छा जी दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात ये कहूंगा कि काफी ज्यादा जो है ना पहले तकरीबन 2 महीने पहले मैंने आपको वो भी ग्लोबल के बारे में एक वीडियो बना के बताया था और मैंने उस वक्त भी आप लोगों से यही बात की थी जो अब मैं करने जा रहा हूँ कि दुनिया का, ये गौर से सुन रहे हैं आप, दुनिया का कोई भी एक्सचेंज सेफ नहीं है। भले उसको आप दुनिया का कोई भी सर्टिफिकेट दे दो, कोई भी लाइसेंस दे दो, कुछ भी दे दो, दुनिया का कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है ना, वो कोई भी सेफ नहीं है। तो रिकमेंडेशन मैं अगर होता, रिकमेंडेशन भी नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या करता। ठीक है, क्योंकि देखो मैं पर्सनली अभी फेयर डेस्क पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और खूब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं वहां पे बहुत ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे ही
मैं भी आपको बोलता हूँ भाई फेयर डेस्क आप लोगों ने ज्वाइन करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों फेयर डेस्क के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको धड़ धड़ सिग्नल भी दूंगा, और फेयर डेस्क पे जितने लोग आके साइन अप करेंगे उतने ज़्यादा और ज़्यादा आप लोगों को सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो फेयर डेस्क पे आपने साइन अप कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। पाकिस्तानियों के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी मेंबर हैं यूके में, अमेरिका में, इवन इन पाकिस्तान में, ओवरऑल ग्लोबली, उनके लिए एक बड़े मज़े की चीज़ लॉन्च होने जा रही है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने ज्वाइन कर लेना है फेयर डेस्क, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ का मैं क्या बोल रहा था भाई, दुनिया का कोई भी एक्सचेंज हो, फेयर डेस्क उतना ही सिक्योर है जितना बाइनेंस है, बाइनेंस उतना ही सिक्योर है जितना आपका crypto.com है, crypto.com उतना ही सिक्योर है जितना आपका कोई और एक्सचेंज है, ठीक है। देखो बात सुनो, होता ये है कि एक्सचेंज पे मैं अगर होता ना सिर्फ वही पैसे रखता जो आप ट्रेड करते हो, समझ आ गई है। अगर आपका कोई ऐसा फंड है, मिड टर्म की होल्डिंग है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है भाई, नेयर मिड टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, फाइल कॉइन मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, डॉट, पोल्का डॉट, इस तरह के जितने मैंने आपको रिकमेंडेशंस दी भी है ना, जो मुझे लगता है कि हाँ यार इनके अंदर पोटेंशियल है इतना टारगेट हिट करने की, उन सारों को आपने क्या करना है, या आप जो है किसी हार्डवेयर वॉलेट में रख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, SecuX के भी दिए हुए हैं, इसके अलावा आपको जो है वो लेजर की भी लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट में अगर आपने रखा है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से हमेशा खरीदना, कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं खरीदना, ये गलती नहीं करना, उसके अंदर भी बड़ा स्कैम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने सिर्फ अपना ट्रेडिंग वाला फंड, अगर आप $100 से ट्रेडिंग करते हो और $500 होल्डिंग के कॉइन है आपके, ठीक है, उसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, वट एवर ना, तो आप वो $500 के जो कॉइन है वो आप अपने किसी वॉलेट में रखो, जिसमें आपकी प्राइवेट कीज आपके पास हो, उसमें कोई भी वॉलेट हो सकता है, ठीक है। उसमें आपका जो है वो एटॉमिक वॉलेट हो सकता है, उसमें आपका मेटामास्क हो सकता है, कोई भी दूसरा वॉलेट आप जिसमें देखना आपको बेहतर समझे आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब जरा बाइनेंस पे आते हैं, कॉइन टेलीग्राफ की ये वेबसाइट मैंने खोली भी है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनेंस सीज रिकॉर्ड 138k BTC inflows as opinions differ on what Bitcoin price will do next। अब जरा इसका हम जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि भाई बिटकॉइन एक्सचेंज इनफ्लोज एको 2018 crypto capitulation, but the reasons for the large scale moves from Binance remain unclear। ठीक है, अब जरा आप इसको जरा और पढ़ेंगे, ये दिखा रहे हैं भाई ये क्या प्राइस वगैरह है इस तरह के, ये आप देख सकते हैं कि BTC इनफ्लोज टू लार्जेस्ट एक्सचेंज, मतलब जो लार्जेस्ट एक्सचेंज है बाइनेंस, जस्ट सॉ जायंट स्पाइक रेमिनिसेंट ऑफ द 2018 बेयर मार्केट कैपिटुलेशन, ठीक है। तो ये बेयर मार्केट 2018 की जो है ना, बोल रहे हैं कि भाई इतना बड़ा स्पाइक हमें मिला है, इतना ज़्यादा स्पाइक मिला है, जो कि तकरीबन 2018 की बेयर मार्केट में हमें मिला था। अब भाई क्रिप्टो क्वांट वालों ने भी थोड़ा अपना ऑन चेन एनालिसिस दिया है, ठीक है, और 18 नवंबर को बेसिकली ये हुआ है कि भाई 18 नवंबर को ये सारा काम हुआ है। अब हुआ क्या है वो मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60,000 BTC एंटर्ड बाइनेंसिस वॉलेट। तो बाइनेंस का जो वॉलेट है उसके अंदर तकरीबन 60,000 बिटकॉइन आए। कहाँ से आए, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो अभी मजीद यहाँ पे आपके सामने होगा। BTC प्राइस कंडीशन फेयर्स थैंक्स टू FTX insolvencies and related panic selling are ongoing। अब ये मजीद बता रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना ऑलरेडी पैनिक मचा हुआ है, और FTX की जो बैंक्रप्सी है उसकी वजह से भी मजीद जो है ना ये उसमें समझो फट फैला सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब ये जो बाइनेंस की न्यूज़ आई है, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम इन लोगों ने BTC को ना आगे पीछे किया है। अब आगे पीछे क्या किया है, आगे पीछे यही किया है कि जो आपके अभी रिजर्व्स है ना, होता ये है कि देखो हर हर एक्सचेंज क्या करता है, उनके पास रिजर्व है, ठीक है। लेट्स से आप एक बिटकॉइन जमा करवाते हो किसी एक्सचेंज में, अब वो उस एक्सचेंज के बाद जो है ना एक बिटकॉइन पड़ा है, अब इसी तरीके से 1 लाख लोग 1 लाख बिटकॉइन जमा करवाएंगे ना किसी एक्सचेंज में, तो उसके पास उसूलन क्या होना चाहिए, 1 लाख बिटकॉइन होना चाहिए, समझ आ गई ये बात। अब
यहाँ पे अगर तो एक्सचेंज हेरा फेरी करता है, और हेरा फेरी किस तरीके से करता है, वो बोलता है भाई हमारे पास 1 लाख बिटकॉइन पड़े हैं, हम इन 1 लाख बिटकॉइन से थोड़े यूएसडीटी खरीद लेते हैं, थोड़े इथेरियम खरीद लेते हैं, थोड़े फलाना कॉइन खरीद लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे आती है सारे मसलेहात, ठीक है। अब for Binance itself, meanwhile, the move means that its BTC reserves are now higher than before FTX debacle began। ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि भाई जो FTX से मसला वगैरह हुआ था ना, ये बताता है कि भाई अभी जो इनफ्लो हुआ है, ठीक है, वो ये कर रहा है कि भाई बाइनेंस के अब जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। कब से? जब से FTX का मसला हुआ है। अब यहाँ पे ये आपका क्रिप्टो क्वांट का आपका ये चार्ट बना हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन है ना, एक मिनट इसको ज़रा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन आई मीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करी है कि बाइनेंस के पास जो है ना रिजर्व कितने बड़े हैं, मतलब बाइनेंस के पास कितने बिटकॉइन पड़े हुए हैं। समझ आ गई ये बात? अब आप देख सकते हो कि ये क्या स्पाइक है और फिर यहाँ से क्या ही स्पाइक आई है। समझ आ गई ये बात? तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के अंदर हो ये रहा है कि पैनिक मच रहा है। और ये ब्लैक ब्लैक वाले को इग्नोर कर दो, ये खाली प्राइस बता रहा है बिटकॉइन की ना, प्राइस क्या चल रही है तो हमें पता ही है ऑलरेडी। तो ये रिजर्व्स का सारा चक्कर है। अब ये हुआ ये क्या है दोस्तों के मार्केट के अंदर अभी इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है, इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है। मैं आपको एक पूरी सिचुएशन बता रहा हूँ कि आपको ए टू जी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हुआ ये है कि मार्केट के अंदर जितनी भी अभी सिचुएशंस चल रही हैं उसकी वजह से इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। और वो कौन बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है? जो वेल्स बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि आप लोग इस पैनिक में आके अपने बिटकॉइन सेल कर दो, अपने इथेरियम सेल कर दो। और आप लोगों ने ये गलती से भी नहीं करना, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैलिड पॉइंट इस पूरी वीडियो का है। अब जहाँ पे ये सारी मसलेहात हो रहे हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ असल चक्कर है क्या। जो मुझे लग रहा है अब तक वो ये है दोस्तों कि अगर आप इसका सारा ए टू जी, मैंने इसमें काफ़ी घंटे लगा दिए इसको रिसर्च करने में, तो जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है वो ये कि बाइनेंस ने अपने ही वॉलेट्स में एक्सचेंजेस की है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है अभी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। क्यों? देखो बात सुनो, अगर तो बाइनेंस ने किसी से मांगे होते, किसी दूसरे एक्सचेंज से मांगे होते कि भाई आप हमें इतने बिटकॉइन दे दो, ठीक है, आप हमें इतने बिटकॉइन दे दो और हम अपने वॉलेट में रिजर्व रखना चाहते हैं, उसका उसकी कोई भी रीज़न हो सकता था। हो सकता है बाइनेंस जो है यहाँ पे बोलते कि भाई हम अ, लोगों को इंटरेस्ट देंगे कि लोग अपने बिटकॉइन हमारे यहाँ जमा करवाएं, या कोई भी आगे पीछे बात हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस ने अभी कोई इसमें गड़म घोटाला किया है। लेकिन मैं आपको अभी भी, देखो मैंने स्टार्ट में भी यही बात बोली थी, अभी भी यही बात बोलूँगा कि अभी आपने मार्केट के अंदर किसी भी एक्सचेंज में ट्रस्ट नहीं करना अपने पोर्टफोलियो के साथ। लॉन्ग टर्म होल्डिंग उसको निकाल दो बाहर, खल्लास, बात खत्म। मिड टर्म होल्डिंग वो भी खल्लास, उसको भी निकाल दो, अपने हार्डवेयर वॉलेट में डाल दो या किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर वॉलेट में डाल दो। प्राइवेट की अपनी संभाल के रखो, ठीक है। नैनो लेजर है, एटॉमिक है, मेटामास्क है, ट्रस्ट है, कोई भी वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो, सारे की प्राइवेट कीज उठा के डालो और संभाल के रखो। प्राइवेट की गुम होगी तो वहाँ पे आपके कोई भी कॉइन है, वो $1000 हो, 10 करोड़ डॉलर हो, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी आपकी, ठीक है। प्राइवेट की अगर आपके पास है, आखिर जाने से पहले एक ही जुमला कहूँगा कि अगर तो आपके पास आपकी प्राइवेट की है, इसका मतलब आपके पास अपने कॉइन है। अगर आपके पास आपकी प्राइवेट की नहीं है, जैसा एक्सचेंजेस पे होता है, वहाँ पे इसका मतलब कि आपके पास आपके कॉइन भी नहीं है। एक्सचेंज के पास है, एक्सचेंज बेचे, भाग जाए, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो होपफुली इससे, इस वीडियो से आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी। मैंने एक्सचेंजेस का आपको समझा भी दिया है। इसको इतना लंबा मैंने इसीलिए किया है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए कि ये मार्केट के आजकल मार्केट के अंदर आजकल हो क्या रहा है, ठीक है। ये एक्सचेंजेस के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।